मसूरी में महिला कांग्रेस ने माल रोड पर कथित अवैध खनन के विरोध पर जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन धामी सरकार और प्रशासन की स्थिति पहले ही स्पष्ट और मजबूत है। उत्तराखंड में खनन पर सख्त नियम लागू हैं और प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने में सफलता मिल सके। माल रोड जैसे संवेदनशील और पर्यटनिक इलाके में जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है और प्रशासन ने पहले ही अवैध खनन को लेकर कई बार कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन पर शून्य सहनशीलता नीति के कारण खनन माफिया और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के हौसले कमजोर हुए हैं। कांग्रेस के आरोपों के बावजूद सरकार ने साफ किया है कि कानून और पर्यावरण के उल्लंघन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के काफिले को घेरने और नारेबाजी करने के दौरान कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लेकिन मंत्री ने संयम से काम लिया और विवाद को बढ़ने नहीं दिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण सुरक्षा और कानून के पालन को लेकर किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं होगी। माल रोड पर जेसीबी मशीनों की गतिविधियों और अवैध खनन की हर सूचना पर प्रशासन सतर्क है और त्वरित कार्रवाई करता है। धामी सरकार की नीति पूरे राज्य में पर्यावरण संरक्षण, नियमों का पालन और अवैध खनन पर नियंत्रण सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसके जरिए राज्य में विकास, सुरक्षा, पर्यटनिक स्थलों की सुरक्षा को संतुलित तरीके से बनाए रखा जा रहा है। सरकार की सख्ती और कड़ी निगरानी के कारण अब अवैध खनन माफिया और नियम तोड़ने वाले लोग सीधे प्रशासन और कानून की नजरों के सामने हैं। राज्य सरकार लगातार यह संदेश देती है कि उत्तराखंड में किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ताकि वास्तव में आपका खनन हुआ कि नहीं है, और मुझे यहाँ के इंस्पेक्टर ने बताया कि 1 महीने पहले खनन हुआ था, लेकिन उसके बाद से खनन बंद है। ये इस बात का प्रतीक है कि कोई भी जानकारी मिलने के बाद सरकार की सख्ती से काम करती है। मात्र अपने को जिंदा रखने के लिए, न्यूज में आने के लिए, सोशल मीडिया में आने के लिए आज ये एक ट्रेंड बन गया है। फिर उनको शुभकामनाएं, क्योंकि मैं तो आज यहाँ अपने गरीब व कमजोर लोग जो प्रभावित हुए उनको राशन वितरित करने के लिए यहाँ पर आया था। उससे पहले मैंने, क्योंकि टूरिस्ट सीजन से होने वाला है, यहाँ की सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सीवर के लिए व्यवस्थाओं की बैठक यहाँ पर की और मेरे साथ तो बहुत कार्यकर्ता थे। तो मात्र गिनती की आप शायद आप फूलों में गिन सकते हैं, मेरे ख्याल से 9-10 से ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसे में ये कहना, लेकिन मैंने कहा कि मात्र खबरों बनने के लिए हमारे बच्चों ने ये काम किया है, मैं उनको शाबाशी देता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में जिंदा रहने के लिए कुछ भी करते रहना। पर कांग्रेस कोशिश तो कई सालों से कर रही है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कितना भी प्रयास कर ले। आज मसूरी की जनता ने मन बना लिया है। गणेश जोशी मसूरी की जनता के दिल में बैठता है। अगर आपने देखा होगा 16 तारीख से एक-एक गांव, एक-एक मोहल्ला, जहाँ कहीं भी आपने देखा होगा, कहीं मैं राशन बांट रहा हूँ, कहीं गैस बांट रहा हूँ, कहीं टीन बांट रहा हूँ, कहीं अन्य सामग्री बांट रहा हूँ, उनके सुख दुख में जाकर उनके दुख को कम करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे अपने लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। और आज मैं जहाँ भी हूँ इन लोगों के आशीर्वाद से हूँ। तो मैंने कहा ये खुद ही प्रयास कर लें। मसूरी की जनता के दिल में गणेश जोशी बैठता है और कमल का फूल इन्हीं के हाथों से खिलता है। मसूरी की जनता को मैं नमन करता हूँ। पिछले कुछ समय से हमारा पूरा उत्तराखंड जो है त्रासदी से ग्रस्त है और हर जगह पर खनन हो रहा है, हर जगह पर बादल फट रहे हैं, पानी आ रहा है, लोगों के घर बह रहे हैं। तो आप मसूरी में देखिए, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर पिछले कई दिनों से ये पहाड़ कटान हो रहा है। रात भर यहाँ पर जेसीबी चलती रही और ये जो कटान हो रहा है, क्या ये दुर्घटना का कारण नहीं बनेगा? क्या ये पहाड़ खसकने का कारण नहीं बनेगा? आपने देखा झड़ी पानी में किस प्रकार से पहाड़ नीचे को दरक रहे हैं। उनका कारण क्या है? उनका कारण खनन है। और खनन जो है, इसको कोई सरकार रोक नहीं पा रही है। हमारे एक किसी ने यहाँ शिकायत की थी ये खनन विभाग में,
आप देखिए उसका क्या जवाब दिया गया है कि हमने उनको आर्थिक दंड लगा दिया। क्या आर्थिक दंड से ये हो जाएगा? आर्थिक दंड लगा दीजिए और बाद में आप खनन करते रहिए। आपका पूरा जो उत्तराखंड है आज इसी खनन की चपेट में है, चारों तरफ खनन हो रहा है।